अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आप सबका उर्दू का पेपर सबका अच्छा ही गया होगा। बहुत इजी पेपर था। अब इंग्लिश का पेपर है। तो इंग्लिश के पेपर में बच्चों को बाकी की चीज़ें तो बच्चे कर लेते हैं, बट पर्सनल रिस्पॉन्स जहाँ पर आता है इसमें सब कुछ से लिखना होता है। और ये इसके लिए हमको जो है पैराग्राफ से कोई मदद भी नहीं मिलती है। ये लेसन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं, बट खुद से लिखने के पर्सनल मीन्स पर्सनली आप क्या सोचते हैं वो लिखना होता है। इसलिए बच्चे थोड़े से डरते भी है और इसमें कॉन्फिडेंट नहीं आता है। तो हमने आपके लिए जो है वो कुछ लास्ट मार्च 2019 से लेकर जो है अपने जुलाई 2023 तक के टोटल 9 to 11 क्वेश्चन पेपर्स के जितने भी लास्ट ईयर के पर्सनल रिस्पॉन्स है वो लेकर आए हैं, क्वेश्चन विथ आंसर्स, ताकि आप एक बार पढ़ें तो आप कॉन्फिडेंटली जो है मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं, तो आप कॉन्फिडेंटली इसका आंसर लिख सकें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2019 का। व्हाट मेक्स यू एंग्री, व्हाट डू यू डू देन। जब आप गुस्सा होते हो तो आप क्या करते हो। आई गेट एंग्री व्हेन आई सी पीपल डिसरिस्पेक्टिंग द इन्वायरमेंट लाइक लिटरिंग। यानी कि जब मैं देखती हूँ या मैं देखता हूँ कि लोग इन्वायरमेंट का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे गुस्सा आता है। टू मैनेज माई एंगर आई टेक डीप ब्रीथ टू काम माई सेल्फ डाउन। यानी कि जब मुझे गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, क्वेश्चन में हमको दिया व्हाट डू यू डू देन। तो जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ या मैं क्या करती हूँ, अपने एंगर को, अपने गुस्से को काबू करने के लिए मैं ब्रीथ्स यानी कि सांस, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हैं, सांस लेती हूँ गहरी गहरी। इफ़ अप्रोप्रिएट आई पोलाइटली आस्क देम टू यूज़ अ ट्रैश बिन। और एनवायरनमेंट से खेलना का मतलब होता है, डिसरेस्पेक्टिंग करने का मतलब यही होता है कि जब हम कहीं जाते हैं, गार्डन हो या कोई मॉन्यूमेंट हो, हम देखते हैं कि लोग बहुत से जो है वो कुछ खाते करते हैं तो वहीं पर फेंक देते हैं, कचरा करते हैं, जबकि ट्रैश बिन्स यानी डस्टबिन लगे हुए थे तो भी उसका इस्तेमाल नहीं करते। या तो मैं अपने आप के गुस्से को रोकूंगी या उनको समझाने की पोलाइटली कोशिश करूँगी कि आप ट्रैश बिन का यूज़ करें। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू लाइक गेम्स, वाई। आपको गेम्स पसंद है, क्यों। यस, आई एन्जॉय प्लेइंग गेम। दे आर नॉट ओनली एंटरटेनिंग बट ऑल्सो हेल्प मी टू रिलैक्स एंड अनविन आफ्टर माई स्टडीज़। यानी मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मुझे एंटरटेन ही नहीं करते, बल्कि मुझे जब मैं स्टडीज से हार जाती हूँ, थक जाती हूँ, तो मुझे रिफ़्रेश करते हैं। गेम्स ऑल्सो टीच मी स्ट्रेटजी एंड टीम वर्क। तो जो गेम्स खेलना पसंद करते हैं मोस्टली वो जो है वो टीम वर्क करना पसंद करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, वाई। यानी आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं, क्यों। आई एस्पायर टू बिकम अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर, बहुत से लोग चाहते हैं डॉक्टर, कुछ लोग इंजीनियर, तो कुछ लोग जो है वो टीचर बनना चाहते हैं, कुछ पुलिस में जाना चाहते हैं। हर एक के अपने अपने एस्पेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर के बारे में लिखा हुआ है, दिस प्रोफेशन अपील्स टू मी बिकॉज इट कंबाइंस माई इंटरेस्ट इन साइंस with my desire to help others, and it offers a chance to make a meaning impact on people's health and lives. The next one is जुलाई 2019। अब देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था जुलाई 2019 में। करेज इज़ अ वंडरफुल थिंग। करेज इज़ अ, आई नो द करेज इज़ अ वंडरफुल थिंग, डू यू अग्री। यस, आई अग्री। तो आप क्यों अग्री करते हैं करेज के लिए। आई कम्प्लीटली एग्री दैट करेज इज़ वंडरफुल। इट्स द क्वालिटी दैट enables us to face difficulties bravely, stand up for what's right, and take risk in pursuit of our goals. ये एक्सपायर एनकरेजेस करेजियस, करेज की वजह से ही हम आगे बढ़ते हैं। हमें थोड़ा पावर आता है कि हम जो है अपनी परेशानियों से, डिफ़िकल्टीज से ब्रेवली लड़ सके, विच इज़ एसेंशियल टू ग्रोथ एंड सक्सेस। ये हमारे ग्रोथ एंड सक्सेस की एक करेज जो है वो की होती है। द नेक्स्ट वन इज़ अकॉर्डिंग टू यू हाउ कैन वी हेल्प बेगर्स। बेगर्स यानी कि जो मांगते हैं, गरीब होते हैं, पुअर्स होते हैं, उनकी आप कैसे हेल्प करेंगे अगर आपको कोई नज़र आता है। वी कैन असिस्ट बेगर्स बाय प्रोवाइडिंग इमीडिएट
एड लाइक फूड एंड क्लोथिंग। अगर उनको फूड एंड क्लोथिंग की नेसेसिटीज़ है तो पहले हम उसको प्रोवाइड करेंगे। एडिशनली सपोर्टिंग चैरिटीज़ एंड प्रोग्राम दैट ऑफर एजुकेशन एंड जॉब ट्रेनिंग कैन हेल्प देन। यानी कि अगर हो सके तो मैं उनको ऐसी जगह से भी सपोर्ट और चैरिटीज़ दिलाऊंगी जो जो बच्चे हैं तो उनको एजुकेशन भी मिल सके। फाइंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू ब्रेक द साइकिल ऑफ पावर्टी। तो इस तरह से अगर हम हेल्प करेंगे तो ये जो पावर्टी का साइकिल है, यानी कि ये जो पावर्टी जो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, तो इसको हम ब्रेक यानी कि उसको थोड़ी तरह से हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ हाउ डू यू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम एनी डिजीज़। यानी डिजीज़ के मतलब होता है, बच्चों सबको पता है, बीमारी। हम अपने आप को बीमारी से किस तरह दूर रख सकते हैं। I maintain good hygiene. I know everyone know good hygiene by washing my hands regularly and keeping my surroundings clean. Eating a balanced diet, getting regular exercise and ensuring proper rest are also key to boosting my immune system. इस तरह हम अपने आप को जो है वो कीप अवे फ्रॉम डिजीज़ कर सकते हैं। देन मार्च 20 का देखते हैं। 2020 में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। हु इज़ योर रोल मॉडल वाई। यानी आप कौन सी शख्सियत को पसंद करते हैं और किसको जो है वो किसकी तरह बनना। माई रोल मॉडल इज़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इंडियाज़ former president. His journey from humble beginnings to becoming a renowned scientist and a beloved national leader is truly inspiring. Now he is no more. His dedication to education and youth development resonates with me. And the next one is write any 4 qualities of a successful person. सक्सेसफुल पर्सन की 4 क्वालिटीज़ हमको लिखनी है। तो यहाँ पे है डिटर्मिनेशन, एम्पथी, इंटीग्रिटी, एडेप्टेबिलिटी। ये चारों जो क्वालिटीज़ है इसको हम वन लाइन में जो है वो उसको उसकी डेफिनेशंस एज ए डेफिनेशन उसको समझा देंगे। एज डिटर्मिनेंट्स में होता है सबसे अलग करके बताना। एज इट हेल्प्स ओवरकम चैलेंजेस। एम्पैथी विच अलाउज अंडरस्टैंडिंग अदर्स perspectives. Integrity to maintain honesty and strong moral principle. Then the last one is adaptability, crucial for navigating change. The next one is, do you like to visit historical places? Why? Yes, I am fond of visiting historical places. They offer a tangible connection to the past, providing insights into our cultural and historical heritage. It's like experiencing a लाइव हिस्टोरी लेसन जो हमको सिखाते हैं। यहाँ तक जो है हमारे 2019 के पूरे 2 पेपर्स हो गए। अब हम चलते हैं 2020 नवंबर के पेपर्स की तरफ। डू यू लाइक टू लिव इन अ बंगलो? वाई। आपको क्या बंगलो में रहना पसंद है? यस और नो। यस, आई वुड लाइक लिविंग इन अ बंगलो बिकॉज इट्स स्पेशियस एंड प्राइवेट। सभी को आई थिंक ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है बंगलो में रहना, क्योंकि एक अलग सी प्राइवेसी मिलती है जो बिल्डिंग सोसाइटीज़ में नहीं मिलती। बंगलोज यूजुअली हैव अ गार्डन। उसमें गार्डन भी होता है विच इज़ नाइस फॉर प्लेइंग एंड रिलैक्सिंग। हमारा एक सेपरेट गार्डन होता है जहाँ हमारे बच्चे खेल सकते हैं या हम भी जाकर रिलैक्सली बैठ सकते हैं जहाँ पे भीड़ नहीं होगी। ऑल्सो दे डोंट हैव स्टेयर्स, और इसीलिए भी लोग पसंद करते हैं कि सीढ़ी वगैरह चढ़नी नहीं पड़ती, विच इज़ सेफ फॉर फैमिलीज़ विथ किड्स और एल्डरली पीपल। what will you do if you find that your friend is making fun of a disabled child? इसका disabled child यानी कि ऐसा बच्चा जिसमें कोई कमी है, जो किसी तरह से जो है वो डिसेबल है, तो उसकी अगर कोई मजाक उड़ा रहा है तुम्हारे फ्रेंड, तो तुम उसके लिए क्या करोगे? ठीक है। इफ़ माई फ्रेंड इज़ मेकिंग फन ऑफ अ डिसेबल चाइल्ड, आई वुड टेल देम टू स्टॉप बिकॉज इट रॉन्ग एंड हर्टफुल। यानी ये किसी को भी हर्ट दे सकता है तो ये गलत है। आई वुड एक्सप्लेन वाई इट इम्पॉर्टेंट टू बी काइंड टू एवरीवन। मैं उनको समझाऊंगी कि हर एक के साथ हमको कैसे रहना चाहिए। एंड जो है
I would explain why it's important to be kind to everyone. If needed, I would also, तो मैं इसको सिखाऊंगी कि हमको हर एक के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, और अगर ज़रूरत हो तो आई वुड ऑल्सो टेल अ टीचर और अ पेरेंट टू हेल्प डील विद द सिचुएशन प्रॉपरली। अगर मुझसे ऐसे हमको लगता है कि हमसे अगर वो डील नहीं हो रहा है, तो हम अपने पेरेंट्स या टीचर्स को वो ऐसे सिचुएशन में मदद करने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट 4 ways टू स्टॉप बलिंग। 4 जो है 4 स्टेप्स हमको बताना है टू स्टॉप बलिंग। टीच अबाउट बलिंग, स्कूल शुड टीच किड्स वाई बलिंग। द नेक्स्ट वन इज़ बैड एंड हाउ टू बी नाइस टू ईच अदर। यानी ये क्या है हम समझाएंगे, और ये इज़ बैड, इट इज़ बैड, वाई इट इज़ बैड ये हमको बताना है, और जो है वो ये बताना जो है कैसे सक्सेसफुल रहेगा एक दूसरे को इसके बारे में talk about it. Kids should feel safe to talk about bullying with teachers, parents, or friends. Rules against bullying. School should have clear rules that say bullying is not allowed and what will happen if someone bullies. Third one is help from others. Encourage kids to help if they see someone being bullied by telling them to stop or getting an adult. तो ये सही नहीं है, हम समझाएंगे। अब देखते हैं हमारा सितंबर 2021 के क्वेश्चंस चेक करते हैं। डू यू थिंक दैट रूमर्स स्प्रेड्स फास्टर देन फायर। रूमर्स का मतलब होता है जो अफवाहें उड़ती है, ये अफवाहें जो फैल जाती है, तो वो फायर यानी आग से जल्दी फैलती है। सपोर्ट योर आंसर इन 2 or 3 लाइन। एब्सोल्युटली, बिकॉज रूमर्स स्पेशली द एज ऑफ सोशल मीडिया कैन स्प्रेड रैपिडली विदाउट एनी बैरियर्स। यानी कि आज के ज़माने में हम देखेंगे कि इंटरनेट जो है वो इतना, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा वास्ट हो गया, इतना फास्ट हो गया है कि कोई भी खबर यूँ जो है पूरी पूरी होती हुई नहीं समय फैल जाती। रीचिंग अ वाइड ऑडियंस इन अ मैटर ऑफ सेकेंड मच फास्टर देन एनी फिजिकल फेनोमेनन लाइक फायर। विच इज़ योर फेवरेट गेम, वाई डू यू लाइक इट। आपका फेवरेट गेम कौन सा है और आप इसे क्यों पसंद करते हैं। माई फेवरेट गेम इज़ क्रिकेट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सपोर्ट इट्स सेल्फ बट द एक्साइटमेंट एंड स्पिरिट इट बी ब्रिंग्स। ये हमको एक्साइटमेंट और स्पिरिट कुछ करने का जोश पैदा करता है। प्लेइंग क्रिकेट टीच मी अबाउट टीम वर्क, स्ट्रेटजी एंड स्पोर्ट्समैनशिप, ये हमको सिखाता है। राइट द नेम ऑफ एनी 4 वेजिटेबल्स एंड डिस्क्राइब वन ऑफ देम। ये बहुत छोटी क्लास का क्वेश्चन है बट कभी कभी आता भी है। तो कौन कौन से है, जैसे टोमेटो, ऑनियन, बेल पेपर एंड स्पिनिश। टोमेटो आर versatile used in various cuisines, rich in vitamin C and K and are known for their antioxidant properties. मार्च 2022 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्टोरी डू यू लाइक टू रीड, वाई। किस टाइप की आप स्टोरी पढ़ना पसंद करते हैं। I enjoy reading mystery stories. They captivate me with their suspense and the challenge of solving puzzles, and they keep my mind engaged and curious. हमारा माइंड हमेशा एंगेज और क्यूरियस रहता है कि अभी और आगे क्या होने वाला है। ओके, इन योर ओपिनियन हाउ शुड अ फ्रेंड बी। आपके हर एक का ओपिनियन अलग होता है, हर एक जो है वो अपने फ्रेंड में कुछ अलग अलग खूबियाँ ढूंढता है, अलग अलग क्वालिटीज़ देखता है। तो आपके हिसाब से फ्रेंड में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अ गुड फ्रेंड शुड बी रिलायबल, सच्चा, सो यू कैन काउंट ऑन देम इन टफ टाइम्स। यानी कि सच्चा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि आप अपने बैड टाइम्स में उसको याद कर सकें। दे शुड बी ऑनेस्ट, ऑफरिंग जेन्युइन एडवाइस, अ सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर शेयर्ड लाफ्टर, एंड दे शुड बी अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथेटिक। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, हमको समझने वाला होना चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। कमेंट। नॉन वर्बल का मतलब होता है बच्चों इधर बगैर बोले, सिर्फ इशारों की ज़बान। तो ये हमारे डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंट कमेंट है, बताना है हमको यस और नो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लाइक बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन इज़ क्रूशियल एज इट ऑफन कन्वे मोर देन वर्ड्स। ये कभी कभी देखो हमको आती है बात, बट हम इशारे में बोल देते हैं, हाँ हाँ, यस, नो, थंब दिखा देंगे बेस्ट ऑफ लक के लिए। और जो है वो
गुस्सा है तो अगर हमको किसी के सामने गुस्सा नहीं दिखाना है तो हम उसको सेपरेटली बोलते हैं, आँख दिखा देते हैं बड़े छोटे बच्चों को। तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड द ट्रू इमोशंस एंड इंटेंशंस बिहाइंड समवन्स वर्ड। यानी सिर्फ वर्ड्स ले निकालना ही मुझसे ज़रूरी नहीं है, हम अपने एक्सप्रेशन से भी अपने जज्बात और हम क्या बोलना चाहते हैं हम बता सकते हैं। अगस्त 2022 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सराउंडिंग वेयर यू लिव। यानी आप जहाँ पर रहते हैं अपने सराउंडिंग को डिस्क्राइब करो। क्या पहाड़ों के बीच में रहते हैं, खेतों में रहते हैं, शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं। आई लिव इन अ वाइब्रेंट नेबरहुड इन अ सबर्बन एरिया। देर आर मैनी ग्रीन पार्क्स अराउंड विच मेक इट अ serene place to live. Small shops and markets are nearby and the community friendly and close knit. जो मतलब कि हमारा जो है कम्युनिटीज़ फ्रेंडली एंड हमारी कम्युनिटी फ्रेंडली है, क्लोज है, यानी एक दूसरे से हम क्लोज है। सजेस्ट एनी 4 ways टू इस्टेब्लिश पीस इन द वर्ल्ड। पीस का मतलब होता है यहाँ पे सुकून। हमको अपने दुनिया में सुकून लाने के लिए कुछ सजेस्ट करना है, मशवरा देना है, कुछ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। प्रोमोटिंग एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग डिफरेंट कल्चर्स। सबसे पहले तो हम लोगों में अगर एजुकेशन रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो कुछ अच्छा सोचेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, तो वो वर्ल्ड में पीस रहेगा। नंबर 2, एनकरेजिंग डिप्लोमेटिक डायलॉग ओवर कॉन्फ्लिक्ट्स। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो अपने डायलॉग यानी कि एनकरेजिंग यानी अच्छी बातों से इसको सॉल्व करेंगे। रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ एंड डेवलप रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स कैन ऑल कंट्रीब्यूट टू वर्ल्ड पीस। ये सब करेंगे तो दुनिया में सुकून रह सकता है। हाउ डू यू कीप योर सेल्फ साउंड एंड हेल्दी, एक्सप्लेन। तो अपने आप को हेल्दी और साउंड मीन्स अच्छा कैसे महसूस कैसे रख सकते हो। टू मेंटेन गुड हेल्थ आई फोकस ऑन अ बैलेंस डाइट रिच इन फ्रूट। अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, और वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन्स। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक sports or yoga keep me fit. Mental well-being is also important, so I practice mindfulness and maintain a positive outlook. The second one is, do you like to online shopping? Why? Yes, I think आज 70% बोल सकते हैं, 70 और मोर देन 70% लोग जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग पसंद करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो टाइम की बचत होती है। मैं भी पसंद करती हूँ, टाइम की भी बचत होती है, ऑफ़र्स भी मिल जाते हैं, घर बैठे बैठे डिलीवरी भी आ जाती है, घूमना नहीं पड़ता है, थकना नहीं पड़ता है, बार्गेन नहीं करना पड़ता है, ऑल ऑफ दिस। येस, आई फाइंड ऑनलाइन शॉपिंग convenient as it saves time and offers a wide range of products. It allows me to compare prices and read reviews before making a purchases, which help in making informed decisions. Okay, and the next one is, if you have a friend like मीना। हमने लेसन में पढ़ा था मीना जो है बहुत सस्पेंस मीन्स बहुत कम बोलती है, खुश नहीं रहती, हमेशा लोगों को मीन्स अपने लिए दूसरों को दोष देती रहती है और खुशी का रास्ता ही नहीं जानती। अगर तुम्हारी कोई ऐसी फ्रेंड रहेगी तो तुम क्या करोगे? वट वुड बी योर एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। उसके साथ तुम्हारा बिहेवियर कैसा रहेगा? इफ़ मीना इज़ माई फ्रेंड या इफ़ मीना वॉज माई फ्रेंड आई वुड बी सपोर्टिव, यानी मैं इसको सपोर्ट करूँगी, छोड़ने दूँगी। फ्रेंड का मतलब ही होता है साथ में लेके चलना। एनकरेजिंग, उसको आगे बढ़ने का जोश दिलाऊंगी, जो कि उसमें बिल्कुल भी नहीं है, हमने लेसन में पढ़ा है। एंड अंडरस्टैंडिंग, आई बिलीव इन बिल्डिंग अ फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स एंड काइंडनेस। द नेक्स्ट वन इज़, डू यू लाइक टू प्ले गेम्स? वाई, अभी तो था आया था, सेम क्वेश्चन है। येस, आई एन्जॉय प्लेइंग गेम बिकॉज दे आर अ ग्रेट वे टू हैव फन एंड रिलैक्स। दे ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड इम्प्रूविंग रिफ्लेक्स। इससे पहले भी लिखते हैं, वो भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। जुलाई 2023, राइट योर एनी वन गोल एंड व्हाट डू यू टू अचीव इट। तुम्हारा कोई एक गोल बताओ, तुम क्या करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में और उसको अचीव करने के लिए तुम क्या करोगे? वन ऑफ माई गोल्स इज़ टू एक्सेल इन माई स्टडीज़। टू अचीव दिस आई मेंटेन टू रेगुलर स्टडी शेड्यूल, सीक हेल्प व्हेन नीडेड एंड स्टे क्यूरियस एंड एंगेज इन लर्निंग। हमेशा मैं पढ़ाई में गुंथी हुई रहती हूँ क्योंकि मुझे इसमें आगे। राइट एनी 2 नेम्स ऑफ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स में है चेस, टेबल टेनिस। आउटडोर गेम्स है सॉकर, बास्केटबॉल। दीज गेम्स प्रोवाइड अ गुड बैलेंस और मेंटल एंड फिजिकल एक्सरसाइज।
वुड यू लाइक टू विज़िट द ज़ू वाई, आप ज़ू का विज़िट करना चाहते हैं या मतलब चाहते हैं तो क्यों। हम नो में भी आंसर दे, कुछ बच्चे बोलते हैं हम नो लिखेंगे तो हमको उसका रीज़न नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। हमको आंसर पॉजिटिव में दे के ही हम उस पर कुछ लिखेंगे तो ही हमको नंबर मिलेंगे, हम नो लिखेंगे तो हमको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए हमको पॉजिटिव में ही आंसर लिखना है, नो में नहीं लिखना है। यस आई वुड लाइक टू विजिट द ज़ू बिकॉज इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व एंड लर्न about various animal species and understand the importance of wildlife कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ की पसंद क्यों नहीं होगा, सबको पसंद है। किसी को कोई जानवर पसंद होता है, किसी को कोई कोई परिंदा पसंद होता है। ज़ू में तो सब कुछ होते हैं, तो हमको इसको जानना है, इसको पहचानना चाहिए। ये नहीं कि हमको नहीं पसंद है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। तो बच्चों ये थे हमारे पर्सनल रिस्पॉन्स पूरे जो है वो 19 से लेकर 23 के जितने भी पेपर्स के थे। नया आई थिंक 10 to 12 पेपर्स हो ही गए होंगे पर्सनल रिस्पॉन्स के। तो इस तरह ये पर्सनल रिस्पॉन्स अगर ये रिपीट होते हैं, मोस्टली इसमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मोस्टली ये रिपीट होंगे। तो थोड़ा तो तुमको आइडिया मिला, थोड़ा तो हेल्प मिला होगा इससे। अगर आपको वाकई में इससे हेल्प मिला हो ये वीडियो से, तो हमारे वीडियो को जो है वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में मीन्स शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम आपके हेल्प के लिए वीडियो लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।